सबका हमारे वेंसडे हिंदी टॉक सीरीज में स्वागत है। इस हफ्ते हम बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक लाए हैं। राइजिंग अबव लिटिल थिंग्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना। तो जब हम किसी भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ की जर्नी पर कोई एफर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी केसेस में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनमें हम हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को अप्लाई करके उनको काफ़ी आसानी से पार कर लेते हैं। पर जो छोटी और डे टू डे की सिचुएशंस होती हैं उनमें हम या तो भूल जाते हैं या फिर बाद में रियलाइजेशन आता है कि हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था या ये नहीं कहना चाहिए था, या फिर हमने हमारी खुशी वहाँ खो दी। अम, तो इसी टॉपिक पर हम हमें और सुनाने के लिए आज है शीतल बैन, जो यूएसए से जुड़ी हैं। आपको बहुत वेलकम है दीदी। जो दीदी को नहीं जानते, हम छोटा सा परिचय भी देना चाहेंगे। पिछले 25 ईयर्स से शीतल बैन राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं और वो फिलहाल न्यू जर्सी यूएसए में बेस्ड है, हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। थैंक यू दीदी। और एडिसन सेंटर में जो सेंटर है वहाँ सेवाएं दे रही हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है दीदी, हम आपसे अब सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये भी एक बहुत अच्छा चांस मिलता है कि हम यहाँ बैठे हुए भी यूके के साथ जुड़ रहे हैं और सेवा का मौका मिला है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर टॉपिक रखा हुआ है। छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी होती है बड़ी भी होती हैं, पर छोटी छोटी बातों से ऊपर कैसे उठना। बातें बहुत है, थोड़ा सा अनुभव भी सुनाएंगे और थोड़ी सी टिप्स या तो कुछ ऐसी बातें जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब पहले तो उसका कारण ढूंढेंगे कि छोटी छोटी बातों में हम क्यों शामिल हो जाते हैं या तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सब अपना अपना तो देख सकते हैं। तो एक कॉमन रूप में हम जब देखें तो कारण ये है कि हमने अपने आप को एक लक्ष्य नहीं दिया है। एक होता है कि जीवन का लक्ष्य जो बहुत बड़ा है, एक होता है, दूसरा होता है जो अपने डे टू डे रोज़ाना ज़िंदगी में जो करना है, मुझे अचीव करना है। एवरीडे का अलग अलग हो सकता है, तो वो लक्ष्य पक्का नहीं करते हम। और दूसरा आत्मविश्वास, आत्मबल, या तो कहें कि अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसको नहीं पहचानते हम। तो जब वो पहचान लेते हैं तो छोटी बातों में हम कभी भी शामिल नहीं होंगे। तो अभी एक एक बात लेंगे हम। सबसे पहला तो एक कहानी से शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों ने रामायण के अलग अलग अध्याय, मतलब कि अलग अलग स्टोरीज को सुना होगा। उसमें एक बहुत सुंदर पात्र है हनुमान जी। हनुमान जी के पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। जन्मते ही, सब कहानी में जैसे बताते हैं, जन्मते ही सभी देवी देवताओं से उनको वरदान मिले हुए होते हैं और कला है उसके पास। ये टैलेंट कहे, कला कहे, वरदान कहे, और साथ में समझ थी कब क्या करना है, कैसे करना है। इवन दो उसको श्राप मिला हुआ था, परंतु समझ थी। फिर तीसरी क्वालिटी कि
विश्वास, स्वयं में भी विश्वास और प्रभु में बहुत बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव विश्वास था। तो जब बोला गया कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं, तो बताया कि एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। तो किस स्थान से किस स्थान पे उसको जाना है, और कम समय है, वापस लौटना भी है, और वो ढूंढना भी है जिसको कभी देखा नहीं है। राइट। तो कहानी में जिस तरह से बताते हैं, वो उड़ के जाते हैं, ढूंढते हैं और लेके आते हैं। मार्ग में बहुत सारी बातें भी होती हैं, कोई उसको वार भी करता है, कोई क्या भी करता है, कोई उसको बुलाता भी है। जस्ट लाइक लंका की बात जब बताते, लंका में जब जा रहा होता है। अब कहानी में हम देखते हैं कि उसको लक्ष्य दिया गया कि थोड़ा सा टाइम है और संजीवनी बूटी लेके आना है। लंका की यात्रा में भी उसको बताया गया कि संदेश लेकर के आना है, ढूंढ के लेके आना है, सीता जी कहाँ हैं। तो जब लक्ष्य दिया जाता है तो क्या होता है कि सारी बातें आजू बाजू की है, वो उसके ऊपर फोकस नहीं जाता है, गौर नहीं करते, उसको साइड में हटाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। तभी तो आज तक भी हनुमान जी जो पात्र गाया गया है शास्त्रों में, जो लिखी गई है कहानी, तो उसका बहुत महत्व बताते हैं। तो एक तो हमारे में भी आज के समय में भले कैसा भी माहौल है दुनिया में, परंतु हर कोई आत्मा में ये अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और गुणों की शक्ति जबरदस्त है हमारे पास, परंतु उसका प्रयोग करना, वो मेथड शायद हमें नहीं पता है। परंतु राजयोग के माध्यम से हम इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से एक दिन में हो जाएगा। एक होता है ज्ञान समझ, और दूसरा होता है उसको अपनाना। तो वो जो भाग, जो विधि है, वो मेरा जीवन का भाग बन जाए, प्रैक्टिस करते करते वो रियल हो जाए, मतलब उसका फॉर्म बन जाए, एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज वर्च्यूज, दोज पावर्स। तो कैसे, क्या करना चाहिए? तो पहले तो प्रेजेंट टाइम में जो हालत है हमारे, उसको देखा जाए। तो क्या होता है हमारे साथ? छोटी छोटी बातें आती है जीवन में, बड़ी भी आती हैं। अब छोटी बातों में हम अटक जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें किस रूप में आती हैं? एक तो अवरोध, विघ्न रूप में भी आती हैं। एक है कि टेस्ट पेपर के रूप में भी आती हैं। एक है टेस्ट पेपर, मतलब कि अपने आप को देखना है कि हमारे में कितनी क्षमता है। राइट। कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी होते हैं, वो टेस्ट पेपर क्यों देते हैं? तभी तो पता चलेगा कि पूरा साल मैंने क्या पढ़ा, कितना मैंने समझा है, और उस अनुसार एग्ज़ाम देने के बाद परिणाम का पता चलता है। अगर वो क्रॉस कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पे चलेगा, है ना। बच्चे गेम भी खेलते तो ऐसा होता है ना, अच्छा ये आपने क्रॉस कर लिया, नेक्स्ट लेवल आएगा, फिर थर्ड लेवल, तो आगे बढ़ना होता है। जैसे हम यात्रा भी करते हैं, मतलब कि कार में बैठे हुए हैं, कहाँ हमको पहुंचना है, 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, इतनी लंबी मुसाफरी है। तो देखते हैं ना कि चलो हमने इतना डिस्टेंस
कवर कर लिया तो खुशी होती है, तो आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाते हैं। तो हमारे जीवन में बातें जो आती हैं, कोई अपना स्वभाव संस्कार लेके आता है, हमारा खुद का भी होता है कोई स्वभाव संस्कार, मतलब कि कोई ऐसी आदतें। तो एक बाहरी रूप में देखेंगे, एक आंतरिक रूप में देखेंगे। छोटी छोटी बातें दोनों रूप से आती हैं। तो पहला तो अपने आप को देख ले, अंदर में स्वयं को, कि अंदर में मन, बुद्धि और हमारे संस्कार, ये जब पावरफुल है तो हम बहुत आसानी से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। परंतु कमज़ोर है, कहाँ इन्फ्लुएंस्ड है, कहाँ आकर्षणों में है, तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगेगी। कमज़ोरी की बात करें तो शरीर जब कमज़ोर हो जाता है, कुछ फीवर या कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो कहते हैं ना कि चलो यहाँ से 10 कदम वहाँ चल के दिखाओ, नहीं चल पाएंगे, कहेंगे स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में, नहीं चल पाएंगे। कहेंगे चलो 1 घंटा बोलो, तो कहेंगे नहीं बोल पाएंगे, स्ट्रेंथ ही नहीं है, शक्ति नहीं, कमज़ोरी है। तो कहेंगे अच्छा ट्रीटमेंट दो बॉडी को, जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो दिया जाए, तो क्या होगा, ज़रूर शक्तिशाली बनेगा और जो भी काम करवाएंगे फिर कर सकते हैं। बड़ी बात नहीं लगती है, छोटा काम है ना, 10 कदम तो चलना है, 1 घंटा तो बोलना है सिर्फ, तो कहेंगे कुछ नहीं, मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है, करके दिखा देंगे। ऐसे ही जब मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा स्ट्रांग बन जाती है, ताकतवर बन जाती है, तो क्या होगा, ये छोटी छोटी बात बड़ी नहीं लगेगी। जैसे हनुमान जी उड़ के क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे हम भी मन और बुद्धि से इन बातों से उपराम होकर के मना इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा समाचार आता है, अच्छा या बुरा समझो, बहुत बड़ी बात है, कहाँ हमें कोई इनविटेशन मिला है या अवार्ड मिलने जा रहा है, तो तुरंत वो खुशी आ जाएगी, है ना। और आजू बाजू आज तक जो हमको बॉदर कर रहा होता है, वो सब बातें भूल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, बार बार वही चीज़ उसी स्थान पे रखता है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम कहते हैं देखो ये कितना परेशान करता है मुझे, कहा गया है कि यहाँ नहीं रखो, फिर भी वो चीज़ वहाँ रख रहा है, नहीं? तो कहते हैं कि देखो ये मुझे परेशान करता है। अब सोचने की बात है कि वो परेशान कर रहा है कि हमारी अपेक्षाएं हैं, हमने ऐसे कंट्रोल किया हुआ है लोगों को कि नहीं इसको ऐसा ही करना चाहिए, तब जाके परेशान खुद को हम करते हैं। हम किसी और को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने मन, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल में रखें, तभी वो पॉसिबल है। क्या समझाएंगे अपने आप को उस टाइम, छोटी छोटी बातें आती हैं। एग्जाम्पल बताया, इरिटेट कर रहा है कोई व्यक्ति हमें, बार बार ऐसे शब्द बोलते हैं, बार बार इंसल्ट करते हैं सबके बीच में, या बार बार उसी जगह पे मुझे भेजते हैं जहाँ मुझे पसंद नहीं है, तो क्या किया जाए। तो ये छोटी बातों को कैसे जीता जाएगा, तो रियल सॉल्यूशन पे आए। शायद आपके मन में भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आ रहे होंगे। तो पहले तो लक्ष्य बना ले, कुछ भी हो जाए मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है,
मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। ये छोटी छोटी बातें मुझे विघ्न रूप ना बने। जब लक्ष्य बन गया होता है तो उसके तरीके, उसकी विधियाँ, उसका सॉल्यूशन सामने आता जाएगा। तो क्या सोचेंगे उस टाइम? कोई बहुत इंसल्ट कर रहा है, क्या सोचेंगे? है तो छोटी बात, छोटी छोटी बातों में इरिटेट कर रहा है हमें या तो परेशान कर रहा है। क्या करना चाहिए उस टाइम? तो ज़रूर सबका अपना अपना स्वभाव, संस्कार, अपनी चॉइस है, अपने कर्मों की चॉइस है, सबका अपना पार्ट है। तो एक उदाहरण के रूप से देख सकते हैं, कोई डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट दे रहा है अपने पेशेंट्स को, बहुत सारे दर्दी है, पूरा राउंड चक्कर लगाता है हॉस्पिटल में, कोई चिल्ला रहा है, कोई डॉक्टर को रो रो के कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेल्प करो, ये करो वो करो। तो चिल्ला भी रहा है, इंजेक्शन लगाएगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाओ। परंतु डॉक्टर क्या देखता है? उसका चिल्लाना देख रहा है या ट्रीटमेंट को देख रहा है? ट्रीटमेंट ज़रूरी है, दवाई देना ज़रूरी है, उसको ठीक करना ज़रूरी है, वो लक्ष्य लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो वो माइंड नहीं करता है, जो चिल्ला रहा है, गाली गलानी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उसको बुरा नहीं लग रहा है। ठीक वैसे ही हमारे आजू बाजू हम देखते हैं कईयों को बहुत बहुत हमारी मदद की ज़रूरत है। तो ज़रूर जब होती है तो जब दिया जाए तभी तो वरदान रूप बन जाता है या तो दुआ मिलती है। तो पहली बात तो हम अगर चाहते हैं कि वो भी हमारे जैसा अच्छा काम करे, परफेक्ट करे, इरिटेट ना करे, शांत में रहे, प्रेम से रहे, यूनिटी में रहे, ये जो भी हम चाहना रखते पहले हम करके दिखाएं। और दूसरा, अगर वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो ज़रूर हम उसको मदद करें। तो चलो एक फिज़िकल फॉर्म में शब्दों से, कर्मों से हेल्प कर सकते हैं, वो भी नहीं लेना चाहता है तो मन से शुभ भावना कामना दे कर के भी हम मदद दे सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि कहाँ तक, कब तक सहन करना है, कितना तक, परंतु कितना तक नहीं होता है। ये जो गुण हम जब अपना बना लेते हैं, सहयोग करने का भी एक गुण होता है ना, एक शक्ति है। तो जब अपना बन जाता है तो क्या होगा, स्वतः मतलब कि नेचुरली हमारे तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है, पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। नहीं कि सिर्फ वो एक व्यक्ति की तरफ, परंतु पूरे यूनिवर्स में वो जा रहा है। तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो जब ये लॉजिकल माइंड क्वेश्चन करता है कि कब तक, तब जवाब देना है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं मुझे रिटर्न में वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो वहाँ वो लॉजिकल माइंड शांत हो जाएगा। और हमें करना है, जितनी बार हम करेंगे संस्कार तो मेरे बनेंगे, अच्छे कर्म करने का संस्कार तो मेरा बनने वाला है। तो मुझे देख के कईयों को प्रेरणा मिलेगी। चलो आज नहीं तो थोड़े समय के बाद वो आत्मा को भी, वो व्यक्ति को भी रियलाइजेशन होगा। तो बोलने से नहीं पर करने से ज़रूर वो परिवर्तन आता है। तो इस तरह से जब हमारे मन में परिवर्तन लाते हैं, माना हमारी फीलिंग्स को हम चेंज कर लेते हैं, देखने का नज़रिया जब बदल देते हैं, तो ये छोटी बात क्या लगेगी, रियल में नीचे चली जाएगी। वो मायने नहीं रखती है, महत्वपूर्ण नहीं है। वो लक्ष्य मिल गया बहुत ऊंचा, ऊपर उठने का लक्ष्य मिला है ना, तो फिजिकल फॉर्म में ऊपर नहीं, परंतु यहाँ पे हाई लेवल का एक लक्ष्य मिला है हमें कि मुझे ठीक रहना है और सबको भी मदद करनी है। तो जो भी बातें आएगी अपने आप ठीक होती जाती हैं।
कोई गुस्सा कर रहा है, हम भी उसके सामने गुस्सा करने लगते हैं। मतलब इसको कहते हैं कमी कमजोरी। लोग समझते हैं गुस्सा करना माना अथॉरिटी दिखाना, एक ताकत दिखाना, आंखें दिखाना, मतलब ताकत मेरे में है, मैं अधिकारी हूँ। परंतु आध्यात्मिकता कहते हैं गुस्सा माना कमजोरी, गुस्सा माना दास बन गया उसका। अपेक्षा, इच्छा, क्रोध, ये सब हमें क्या बनाता है? दास बनाता है, गुलाम बनाता है। और गुलाम क्या करता है? अधीन रहता है। अधिकार उसको कभी नहीं मिल सकता है। तो हम बन गए इन कमी कमजोरियों के गुलाम। तो इस तरह से जब हम अपने आप को देखते हैं, समझते हैं, तो जल्दी से उठ सकते हैं ऊपर। छोटी छोटी बात मुझे परेशान नहीं करेगी। सहन करना शब्द आएगा ही नहीं कि मैं सहन कर रही हूँ, कितना समय और करना है, वो भी नहीं आएगा। बल्कि ऐसा लगेगा कि ये तो खेल है, अलग अलग प्रकार से खेल हो रहा है और उसमें हम जीत पा रहे हैं। चलो आज कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी, पर्टिकुलर सिचुएशन है, कल उठ के और ज़्यादा बड़ा रूप ले सकती है। तो अगर छोटे छोटे ऐसे टेस्ट पेपर में हमने अच्छे मार्क्स लिए होंगे, तो जब बड़ा पेपर आएगा, बड़ा टेस्ट पेपर होगा, तो उसमें बहुत सहज रूप से पास हो सकते हैं। नहीं, स्कूल्स में भी ऐसा ही करते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट पेपर आते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं और फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो हमारे जीवन में भी यही देखना है कि छोटी छोटी बातें हमारे लिए एक प्रकार से टेस्ट पेपर है। हमारे में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या शक्तियाँ है, वो देखा जाता है उससे। कि जल्दी से सहन नहीं कर पाते, समा नहीं सकते हैं, इट मीन्स कि कमी कमज़ोरी है, मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई थियरी है जो पढ़ लिख लिया और मेरे में वो शक्तियाँ गुण आ जाएगा। नहीं, उसको प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। फिर से एक दिन में नहीं हो सकता है, बहुत समय जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो परमानेंट हो जाता है। फिर कोई विचलित, मतलब कि अपहीवल में नहीं आएगा वो कभी भी। स्टेबल, जिसको कहते हैं ना, एकदम स्थिरता आ जाती है। जिस तरह से हम जैसे देखते हैं प्लेन में भी जाते हैं तो सब आजू बाजू सब क्लियर हो जाता है, फिर वो फ्लाइट टेक ऑफ होता है और सबसे परे, सबसे अपने जो भी है वो सब छोड़ देता है और आराम से सब लोग बैठे होते हैं। और जितना ऊपर जाता है, अच्छा है कि हम पूरा 7 समंदर क्रॉस कर सकते हैं। एक कहानी बताते हैं, बहुत फेमस है और सुनी भी होगी, कि थोड़े से लोग यात्रा करने निकले, रात्रि का समय हो जाता है, सब नाव में बैठ गए और चलाने लगे, नाव को चलाने लगे। वो पैडलिंग करते हैं ना, तो चलाने लगे, चलाते गए पूरी नाइट उन्होंने वो नाव को चलाया। सवेरा हुआ, देखा नाव तो वहीं की वहीं है। तो क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वहीं के वहीं रुक गए, रुके हुए थे? तब रियलाइज किया गया कि उसका जो लंगर था, एंकर, तो वो तो छोड़ा ही नहीं था वहां से। वो कितना भी मेहनत की पूरी नाइट, कहते चप्पू चलाते गए, पैडलिंग करते गए, परंतु नाव आगे बढ़ी नहीं। राइट? तो अभी देखिए, अब रियलाइजेशन की बात है, कहाँ हमारा भी कोई लंगर अटका हुआ है, कहाँ पे छोटी छोटी बातों में, कि ये बदले तो मैं आगे बढ़ूँ, ये करे तो मेरा ये आगे काम होगा, ये सिचुएशन थोड़ी बदल जाए
तो मैं आगे बढ़ूं। ये अगर होगा तो मैं राजयोग मेडिटेशन करूं। ये भी होता है ना, भगवान की इच्छा होगी तो मैं कोर्स करूंगी, भगवान की इच्छा होगी तो वहां जाऊं। भगवान की इच्छा तो हमेशा शुद्ध होती है अपने बच्चों के लिए। कभी ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि इसके लिए हो इसके लिए ना हो। हाँ, मेरी इच्छा होनी चाहिए, मेरी लगन होनी चाहिए, राइट। तो हम सिचुएशन का इंतज़ार ना करें कि वो बदले तो मैं, छोटी छोटी बातें हटेगी तो मैं फिर आगे बढ़ूं, वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। छोटी छोटी बातों को हमें हटाना होगा, मतलब ऊपर उठे जाना होगा उससे। जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ खोदने जाते हैं, खोद रहे कि मुझे उस पार जाना है पहाड़ के, परंतु कहते हैं अभी ऊपर उड़ के चले जाओ ना, इजी है, क्यों पहाड़ को तोड़ने में इतनी मेहनत कर रहे हो आप, isn't it? तो क्या चाहेंगे हम, मेहनत चाहेंगे या सहजता, सफलता चाहेंगे? सहज रूप से पार करना है। तो अब मे बी फ्यू सेकंड्स लेते हैं। सुनना तो अच्छा लगता है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, परंतु क्या ऐसी बात है जिसमें हम अटके हुए हैं? पहले आज हम अपने आप को देखेंगे। तो चिंतन कीजिए अपने आप को, जैसे तीसरा व्यक्ति देखता है ना, ऐसे अपनी ही लाइफ स्टोरी को देखें। देख सकेंगे? और देखिए कि कहाँ अटके हुए हैं। थोड़ा सा सोचा होगा, देखा भी होगा। तो एक तो बड़े रूप से विकारों की बात करते हैं या तो अवगुणों की बात, उसको अभी नहीं सोचते। एक छोटी सी बात, क्या कि मुझे अपने अपने अंदर की आदत तो है, आदत जो भी है उसको चेंज करना है, या तो फोकस करना है अपने लक्ष्य की ओर। तो अपना सेट करेंगे गोल, मुझे अपने आप को किस रूप में देखना है। जैसे पास्ट में अपने आप को अगर देखा होता है कि कुछ होता है तो एकदम हिल जाते हैं, डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। अगर वो सीन आपने देखा है तो उसको ही एक आर्टिस्ट होता है ना, क्या करेगा, जो ये सीन है अभी दूसरा सीन बनाते हैं, तो अपना ही एक पिक्चर, चित्र निर्माण करें कि उसमें करेक्शन करें अभी, कि अच्छा मैं इन बातों में चिंतित हो जाती हूँ, भयभीत हो जाती हूँ, है तो छोटी छोटी बात पर भयभीत हो जाती हूँ, तो संस्कार मैंने बनाया वो। तो अभी मैं अपना बहुत सुंदर पिक्चर बनाती हूँ कि ये इन बातों में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, मैं बहुत शांत रहती हूँ, उमंग उत्साही हूँ, आनंद में हूँ, बहुत सफलतापूर्वक मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसे पिक्चर अपना क्रिएट कीजिए मन में। जो था अब मुझे जो चाहिए उसको देखें,
और हर रोज़ उसको देखते चले कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ। तो पूरे दिन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि कल मेरा इतना था, अब मुझे आज ये बनना है, आज मेरा ये चित्र है। तो मेरा लक्ष्य उसमें, जैसे अर्जुन का होता ना कि सीधा, बर्ड की आँखों में आँख भी नहीं देख रहा था, पर उसका जो मध्य भाग था, प्यूपिल ऑफ द आई, उसको ही वो देख रहा था। तो मुझे भी वही देखना है कि मेरे में ये परिवर्तन, कुछ भी हो जाए मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे बहुत ऊंचा उठना है। तो अंत में मतलब कि रात्रि के टाइम सोने के पहले अपने आप को जब देखेंगे, बहुत सुंदर चित्र निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में 100% सक्सेस मिल जाएगा, वो भी नहीं, धीरे धीरे वो सक्सेस मिल रहा है तो खुशी होगी। 1% भी चेंज आया तो खुशी हो जाएगी कि चलो इतनी बातें आई, छोटी छोटी बात आई, पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, तो खुशी मिलेगी। तो एक ऐसे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपने वर्कशॉप किया होगा या तो क्लास किया होगा, तो उसमें आपको जो पॉइंट्स मिले वो अपना सकते हैं। हाउ टू बिकम हैप्पी, वो भी बहुत सुना होगा आपने, तो वो पॉइंट्स अपना सकते हैं। तो मटेरियल तो बहुत है हमारे पास, परंतु प्रैक्टिस में लाना है। तो जो भी है एक चित्र अपना पकड़ ले, गोल, तो पूरे दिन भर में उस अनुसार ही फिर होगा। दूसरी चीज़, सवेरे आँख खोलते ही हम अपने आप को बता दें कि मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं कौन हूँ? शक्तिशाली हूँ। आपने अगर राजयोग मेडिटेशन किया होगा तो पता होगा, इसको कहा जाता है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिसने नहीं किया वो समझ ले, बहुत सुंदर बात है। अपनी आप की पहचान, आज जो भी मुझे दिख रहा है, जो भी जैसे भी है सिचुएशन, परंतु मेरे में एक अद्भुत शक्ति है अंदर में, उसको जाने, पहचाने और बाहर लाए। और वो सोच में लाना पड़ेगा पहले, तो अवेयरनेस में, स्मृति में जब आएगी तब जा कर के प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी पावर दिखाई देगी। अगर कोई मुझे कहता है आप तो कमज़ोर है, आप तो डल हेड है, आप तो ये है, आप तो हमेशा फेल ही होते आए हैं, आपसे तो कुछ होगा ही नहीं, अगर वो सारी चीज़ें अगर दिल दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रखी होंगी, तो कभी भी वो आंतरिक शक्तियों को हम बाहर नहीं ला सकेंगे। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि 5-10 मिनट मॉर्निंग में आँख खोलते ही अपने आप को ये सम्मान दें। जिसको कहते हैं तिलक, तिलक देना कि मैं कौन? तो मैं शक्तिशाली आत्मा, आई एम अ पावरफुल बीइंग। बस इतना भी बोल दीजिए और स्वीकार कीजिए, मैं हूँ, मेरे में अद्भुत शक्तियाँ हैं। और पूरे दिन भर में बीच बीच में कहाँ ऐसा लगता है कि फेल हो रहे, याद दिला दीजिए कि नहीं, मेरे में तो ये शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ काम में आएगी फिर। और मिरेकल की तरह से आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर रीति से काम हो रहा है इससे। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फिर। हालांकि हाँ, जो भगवान में बिलीव करता है तो और ज़्यादा, एक आत्मशक्ति हो गई, दूसरे फिर परमात्म शक्ति, तो डबल पावर हो जाएगी फिर तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो खैर वो तो आप राजयोग मेडिटेशन से सीख सकते हैं वो क्या पावर होती है। तो हाँ, बातें तो बहुत की हैं, अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दीदी, एक प्रश्न आया है कि जब व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत आते हैं तब मेरी स्टेज फ्लक्चुएट होती है, तो उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जी, तो पहले तो हम अपना मालिक बन लें। इसका मतलब होता है कि हम अपना रूटीन सेट करें।
जब हम अपने रूटीन को सेट नहीं करते हैं, जैसे है वैसा कर लेते हैं, तो फिर बाकी और चीज़ों को हम नहीं सेट कर पाएंगे। तो पहले खुद को सेट करना। इसका मतलब होता है कि कोई टाइम फिक्स किया जाए मैसेजेस देखने का, चाहे वो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, मैसेज करना या तो सुनना, लेन देन करना, फ़ोन पे बात करना। तो जब फिक्स किया गया होगा ना, तो मन फ्री रहेगा। ऐसे भी बहुत सारे कार्य करते मन फ्री रहता है। तो अब मुझे मालिक बन करके मेरे मन की संभाल करनी है। आप देखिए, कोई पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई भी चीज़ खिलाता रहे, चलो ये भी खा लो, वो भी खा लो, फिर बीमार पड़ता है, फिर डॉक्टर कहेगा ये क्या कर रहे हो आप, उसको जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो खिलाई जाए ना, तो संभालेंगे उसको। तो यहाँ पे बच्चा है ये मेरा मन, तो मन में जंक फूड नहीं उसको खिलाना है, मन को नहीं खिलाना है। जंक फूड समझते क्या है? व्यर्थ बातें, वेस्टफुल थिंकिंग, गॉसिपिंग, मना एक दूसरे का परचिंतन प्रदर्शन करना, इधर उधर की बात करना, तो उन सारी चीज़ों को स्टॉप किया जाए तो मन पावरफुल होगा, बुद्धि पावरफुल होगी, आत्मा पावरफुल होगी। अब जो कोई मैसेज करता है इन बिटवीन, अब पहले तो मैंने नियम बनाया है अपना, कोई पर्टिकुलर टाइम में, कोई पर्टिकुलर टाइम में ही मुझे मैसेजेस देखने हैं, तो वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा, फ़ोन पे, व्हाट्सएप में, करेक्ट। और दूसरा क्या होगा कि वो अगर मैसेज कर रहे हैं तो उसमें मेरा ध्यान नहीं जाएगा, इट्स ओके, वो अपना काम है, वो करते जा रहे हैं। तो अपने आप को किसी और चीज़ों में मतलब कि बिजी रखना, अपने मन को फ्री रख देते हैं, इसलिए सब होता है। तो पहले काम देना होगा मन को, और मन को शक्तिशाली बनाना होगा। जैसे बताया कि अपना एक स्वमान लेकर के चलते हैं तो वो अधीन नहीं होंगे किसी बात में, और जो कर रहा है उसका काम है, करेगा। हमारा काम है हमको स्थिर रहना है। तो आई गेस फिक्स करना चाहिए, अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए, वो भी फ़र्क पड़ता है ना, फिजिकल रूप में, और इंटरनली वो कर सकते हैं। जी दीदी, और हमें आज ये अवसर मिला है तो हम आपसे एक छोटी सी मेडिटेशन कमेंट्री भी सुनना चाहेंगे। आपने जैसे वो सुंदर चित्र का अनुभव दिया, उसको हम और गहराई से अनुभव करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अभी हम थोड़ी अनुभूति की तरफ चलेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, और आप ही उसका आंसर ढूंढेंगे, आपके पास वो सारे आंसर्स हैं। तो जिसको कहते हैं ना ट्रेजर स्टोर, एक खजाने हैं बहुत सारे, खजानों की जो चाबी है वो चाबी हमारे हाथ में है। तो वो चाबी मतलब कि अपनी आंतरिक शक्तियाँ, तो उसकी अनुभूति कर लेते हैं अभी हम। तो अब जहाँ पे भी है, थोड़े समय के लिए अपने आप को मुक्त कर ले, फ्री कर ले सब बातों से। आप फिजिकली भी कोई एक्टिविटी कर रहे तो शांत होके बैठ जाइए, और थोड़े समय के लिए मेडिटेशन की प्रक्रिया करेंगे, थोड़ी अनुभूति करेंगे। अपने भीतर में आंतरिक शक्तियों को देखें और उसका प्रयोग करें। तो सबसे पहले अपने आप को याद दिलाइए, मैं शक्तिशाली आत्मा
सर्व गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। यह आंतरिक शक्ति और गुण मेरा अपना खजाना है, मेरी संपत्ति है। यही मेरा अपना धर्म है। स्वीकार करें अपने इस वास्तविकता को, अपने मूल अस्तित्व को समझें। अब अपने मन और बुद्धि से बातें करें, अपने संस्कारों को भी सामने लाए, क्योंकि ये तीनों ही मेरे सहयोगी हैं। हे मन, बुद्धि, संस्कार, आज तक मैंने आपका ध्यान सही रूप से नहीं रखा। आज ये मौका मिला है आपको समझने का और सही दिशा दिखाने का। हे मन, अब शांत हो जाओ, शक्तिशाली बनो। हे बुद्धि, कि जीवन की अनेक बातों को स्वीकार करो और सही समाधान लेकर के आओ। हे संस्कार, अपने वास्तविकता को, अपने मूल संस्कारों को फिर से जागृत करो। मेरे ये तीन सूक्ष्म सहयोगी मुझे आत्मा राजा के आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं और मैं आत्मा राजा तीनों को एक महत्वपूर्ण कार्य दे रही हूँ। अपने इस जीवन का उत्तम चित्र मैं देख रही हूँ। मन और बुद्धि के सहयोग से मैं अपने इस सुंदर चित्र को निर्माण कर रही हूँ, जिसमें संस्कारों के रंग से परिपूर्ण कर रही हूँ। मन से मैं संकल्प चलाती हूँ, बुद्धि से वह दृश्य निर्माण कर रही हूँ। ऐसा स्वरूप अपना
जिसमें मैं आत्मा अचल अडोल हूँ, मतलब स्थिर हूँ। बातें, व्यक्ति, व्यक्तित्व बहुत अलग अलग रंग रूप में आ रहे हैं इस जीवन यात्रा में, जिसको साइट सीन्स के रूप में देख रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक मनोरंजन करा रहे हैं। इन विभिन्न दृश्यों से, परिस्थितियों से, व्यक्तित्व से, व्यक्ति से बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं। बहुत सारा अनुभव ले रहे हैं। हम इन सब को दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सब मेरे टेस्ट पेपर बन के आए हैं और मुझे अपने उत्तम लक्ष्य की तरफ पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर यह अनुभूति है। मेरी अपनी स्थिरता वाला दृश्य मुझे बहुत शक्ति दे रहा है। और ये स्थिरता, यह आंतरिक शक्तियों वाला स्वरूप अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा दे रहा है। ये मूल संस्कारों के विभिन्न रंग, 7 रंग मेरे इस जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हैं। हर कर्म, हर विचार में, हर सोच में ये संस्कारों के रंग मुझे सुंदर अनुभूति देता है। और पूरे जीवन और संसार में ये विभिन्न गुणों रूपी रंग, शक्तियों रूपी रंग चारों दिशाओं में फैलते हैं और अपने लक्ष्य को परिपूर्ण बना रहे हैं। इन आंतरिक शक्तियों का अनुभव, इन आंतरिक शक्तियों के आधार से जागृति मुझे आगे बढ़ाती है। अब धीमे धीमे इस दृश्य को सामने रखते हुए वापस अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं और अर्जुन के समान लक्ष्य को साधने के लिए अपने कर्म शुरू करते हैं। ओम शांति।